गुड मॉर्निंग। ओके ओके ओके, सिट डाउन सिट डाउन। बच्चों, चूँकि बसंत पंचमी का आगमन हो रहा है, माँ शारदे का आराधने का दिन आ रहा है, तो आज का टॉपिक शुरू करने के पहले तो एक सरस्वती वंदना हम चाहते हैं कि आप लोग के समक्ष रखूं। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, मेरी दुख और विपत्तियाँ हर ले। माँ शारदे, माँ शारदे, कोई नहीं है माता तेरे बिन यहाँ पे, विद्या के खातिर मैया आया हूँ यहाँ पे। मैया हो मैया हो मेरी दुख और विपत्तियाँ हर ले। माँ शारदे, माँ शारदे, हाथ में वीणा माता हंसों की सवारी, तेरी कृपा से मैया विद्या है जारी। मैया हो मैया हो मेरी दुख और विपत्तियाँ हर ले। माँ शारदे, माँ शारदे, वीणा पानी पुस्तक हस्ते, माँ शारदे तुम्हें नमस्ते। ओके बच्चे, तो चलते हैं हम अपने नए टॉपिक के साथ। तो मीथेन पढ़ा रहे थे, मीथेन का हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन बता दिए थे। अब चलेंगे मीथेन का ऑक्सीडेशन बता रहे, बहुत प्रकार का होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, स्लो ऑक्सीडेशन, हम तीनों ऑक्सीडेशन के बारे में आपको पूरा बताएंगे। दूसरा जो ऑक्सीडेशन होगा वह कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होगा। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि यह जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कॉपर या फिर मोलिब्डेनम या फिर बहुत सारा निकेल, पैलेडियम, बहुत सा कैटलिस्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोग कैटलिस्ट का यूज करेंगे। कैसे, तो हम बतलाते हैं। मीथेन का आप ऑक्सीडेशन कीजिए, कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, और टेम्परेचर आप 200 डिग्री सेल्सियस रख दीजिएगा। तो जानते हो मीथेन डायरेक्ट मीथेनॉल में कन्वर्ट कर जाता है, +O2। मीथेन का +O2 में ऑक्सीडेशन करवाए तो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो गया बाबू, मीथेनॉल में। यदि इथेन का हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं, कंडीशन सेम रहेगा, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, तप्त तांबे के नली में, तप्त तांबे के नली में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि हम इथेन को पास करते हैं तो बन जाएगा इथेनॉल। क्या बन गया, इथेनॉल। मीथेन से मीथेनॉल, इथेन से इथेनॉल। अभी आप लोग को एक ट्रिक बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम देगा और इस एग्जाम में भी हो सकता है आपको यदि पूछ दिए कन्वर्सन के रूप में या फिर किसी भी क्वेश्चन के रूप में, तो यह ट्रिक आप लोग को काम देगा, हम बताएंगे। तो मीथेन का जब हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं बाबू तो मीथेनॉल बनता है। इथेन का आप कैटालिटिक ऑक्सीडेशन तो करोगे तो क्या बनेगा, इथेनॉल। मतलब कहने का मतलब ले लो, एक कॉपर ट्यूब ले लो, एक कॉपर ट्यूब है ना, ये कॉपर ट्यूब है ना, इधर से इथेन गैस पास करो, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, इधर से दारू निकलना शुरू हो जाएगा, इथेनॉल। इथेनॉल मतलब दारू, शराब है ना। इधर से इथेन पास करो, उधर से दारू पियो, कहने का मतलब यही हो गया। तो इथेन से क्या बनता है, इथेनॉल बन जाता है, C2H5OH। मीथेन से क्या बन जाएगा, मीथेनॉल। तो याद रखें कैटलिस्ट क्या यूज किया है, कॉपर, ठीक है ना।
हम डिफरेंट टाइप का कैटलिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और टेम्परेचर भी डिफरेंट टाइप का यदि यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बनेगा यही मिथेनॉल, मिथेनॉल, मिथेनोइक, लेकिन कैटलिस्ट और टेम्परेचर डिफरेंट रखते हैं। इसको हम लोग दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं, आप लोग यह इक्वेशन भी डायरेक्ट लिख सकते हो। मीथेन से क्या बनेगा? मिथेनॉल। इथेन से क्या बनेगा? इथेनॉल। अब सपोज दैट मीथेन से तो मिथेनॉल बन ही गया। अब मिथेनॉल का ध्यान दोगे, मिथेनॉल का यदि आप कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हो, मिथेनॉल का, ये मिथेनॉल था, यह था बाबू इथेनॉल। तो मिथेनॉल का जब आप कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करोगे, सेम कॉपर ट्यूब रहेगा, क्या बनता है जानते हो बच्चा? मिथेनॉल बन जाएगा, प्लस पानी बन जाएगा। इसको यदि बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर लो, यहाँ 2 यदि दे देते हैं, 2 कार्बन 2, कार्बन 2 हो गया, हाइड्रोजन 3 1 4 2 8 हो गया, 2 2 4 हुआ नहीं हुआ, 3 2 6 2 8, मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन देखिए कितना होगा, 2 2 4 2 2 4, ठीक है। यहाँ 2 यदि नहीं देते हो तो हाइड्रोजन देखिए कितना हो गया, 3 1 4, हाइड्रोजन 4, ठीक है। तो मिथेनॉल का यदि हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं क्या बनता है? मिथेनॉल, हाँ ठीक है। मिथेनॉल का हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएं तो क्या बन गया? मिथेनॉल। अब फिर इस मिथेनॉल का हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ऑक्सीडेशन सेम कंडीशन रहेगा तो बन जाएगा मिथेनोइक, यानी कि मिथेनॉल से आपका क्या बन गया? मिथेनोइक। आप लोग पहले इसको नोट करो, फिर आगे हम आगे बताते हैं। ठीक है, मिथेनॉल से मिथेनॉल बैलेंस शायद नहीं हुआ है क्या? यहाँ कार्बन 2 कार्बन 2, अब हो जाना चाहिए, 2 4 2 6 2 8, हाँ हो गया, ठीक है। मिथेनॉल से क्या बना बाबू? मिथेनॉल, हाँ याद रखना, बैलेंस में थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा था, हो गया 3 1 4 2 8 2 4 2 6 हो गया। तो मिथेनॉल से बनेगा मिथेनॉल, अब मिथेनॉल से क्या बना? मिथेनोइक। पहले देखिए हम कैसे हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कर, मीथेन का जब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाइएगा तो क्या बनेगा? मिथेनॉल। इथेन का करवाइएगा तो फिर इथेनॉल। आप इससे आगे यदि आप बढ़ना चाहते हो, मिथेनॉल का फिर से आप यदि ऑक्सीडेशन कराना चाहते हो तो मिथेनॉल का जब फिर से ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो मिथेनॉल बन जाएगा। फिर मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन जब करवाइएगा तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? यस, मिथेनोइक बन जाएगा। ऑक्सीडेशन ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हो, यदि इस रिएक्शन को HCHO प्लस O2 ऐसे भी आप लिख सकते हो, HCOOH। देख लीजिए, कार्बन 2 हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 2 4, तो वहाँ भी हाइड्रोजन 2 2 4, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट ऑक्सीजन दे दो यहाँ पर, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। मिथेनॉल से मिथेनॉल, मिथेनॉल से मिथेनोइक, ओके। लेकिन यहाँ पर कंडीशंस क्या रहेगा बाबू? कॉपर ट्यूब, ओके ना। मिटा में इसको,
अब यदि आप इथेन का ऑक्सीडेशन करवाओ, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कॉपर ट्यूब 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्या बन जाएगा? इथेनॉल। इथेनॉल, ओके। फिर इस इथेनॉल का यदि आप ऑक्सीडेशन करवाते हो, कंडीशन सेम रहेगा, तो इथेनॉल बन जाएगा बाबू। यह हो गया इथेनॉल, एल्डिहाइड का मेंबर बन जाएगा। फिर इस इथेनॉल का यदि आप ऑक्सीडेशन करवाते हो तो क्या बन जाएगा? इथेनोइक एसिड बन जाएगा। इथेनोइक एसिड बन जाएगा। पॉइंट 12 3 6 2 8 7, हाँ ओके सही है। इथेन था, इथेन से क्या बना बच्चा? इथेनॉल। इथेनॉल से क्या बन जाएगा? इथेनॉल। इथेनॉल हो गया। और इथेनॉल से क्या बन जाएगा? इथेनोइक। कोई दिक्कत? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाओ या फिर कंट्रोल ऑक्सीडेशन करवाओ, यही चीज बनेगा। हम अभी एक ट्रिक बताते हैं आप लोगों को, ट्रिक को ध्यान से देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको मिटावे, रिएक्शन देख लीजिएगा। इथेन से इथेनॉल, नॉल से अल से ओइक, ठीक है ना? इसको ऐसे समझो। एक ट्रिक बतलाते हैं, आप लोग ट्रिक को नोट कर लोगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक, वह ट्रिक क्या है? अल्केन का यदि आप ऑक्सीडेशन करवाते हो, यहाँ सीधा ओ लिख देते हैं, वो मतलब समझ जाना बच्चा कि ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। अल्केन का जब ऑक्सीडेशन करवाओगे तो अल्केनॉल बनेगा। क्या बनेगा बच्चा? अल्केनॉल। फिर अल्केनॉल का यदि आप ऑक्सीडेशन करवाते हो तो अल्केनल। फिर अल्केनल का यदि ऑक्सीडेशन करवाते हो तो अल्केनोइक बन जाएगा, अल्केनोइक एसिड। जैसे अल्केन का कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड, या फिर एन से क्या बन गया? ऑल। ऑल से क्या बन गया? अल से क्या बन गया? ओइक एसिड। ठीक है। अब देखो अल्केन का पहला मेंबर लो तो क्या होगा? मीथेन। अल्केन का पहला मेंबर मीथेन। यदि इसका ऑक्सीडेशन करते हो तो अल्कोहल का भी पहले मेंबर बनेगा, दैट मीन्स मीथेनॉल। अब मीथेनॉल का यदि ऑक्सीडेशन करते हो तो एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड अल वाला कंपाउंड, एल्डिहाइड का भी पहला मेंबर बनेगा मीथेनॉल। फिर मिथेनॉल का यदि ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या बन जाएगा? मिथेनोइक एसिड। सब अपने अपने ग्रुप का पहला मेंबर है, याद रखिएगा, हमेशा ट्रिक याद कीजिएगा। मीथेन का ऑक्सीडेशन मिथेनॉल, कैसा ऑक्सीडेशन? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। मिथेनॉल का तो मिथेनॉल, मिथेनॉल से मिथेनोइक। कहने का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से बन गया OH वाला कंपाउंड, OH वाले से बन गया CHO वाला कंपाउंड, मतलब एल्डिहाइड। CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं, OH को अल्कोहल बोलते हैं। और CHO से क्या बन गया? COOH वाला कंपाउंड बन गया ना। अब बतलाओ, मीथेन, मिथेनॉल, मिथेनॉल और मिथेनोइक एसिड सब अपने अपने ग्रुप का पहला मेंबर है। हर चीज समझ में आ रहा ना? अब सबका यदि जनरल फॉर्मूला कहेगा तो इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, अल्केन का तो इसका हो जाएगा CnH2n+1 OH। इससे एक हाइड्रोजन हटेगा तब ना अल्काइल रेडिकल बनेगा, तो अल्काइल रेडिकल का ये है, अब फंक्शन ग्रुप का ये है। इसका होगा तो वही चीज होगा
H2N प्लस 1 CHO, इसका हो जाएगा CN H2N प्लस 1 COOH। सबका जनरल फॉर्मूला लिख दिए। इस ट्रिक को हमेशा याद रखिएगा। अब सपोज बच्चा, अरविंद तुम बतलाओगे, यदि यहाँ पर हम इथेन रख दें तो इथेन रखेंगे तो क्या बनेगा? इथेनॉल। वेरी गुड। फिर इधर क्या बनेगा? इथेनॉल। इधर क्या बन जाएगा? इथेनोइक एसिड। कोई दिक्कत बाबू? नहीं ना? इसको नोट कर लो, तब हम आगे बताते हैं। मिटा लो बाबू, ठीक, ओके। इस ट्रिक को याद रखना। हम जानते हो यह तो कॉपर कैटेलिस्ट लिए थे, यदि इससे और ज़्यादा पावरफुल कैटेलिस्ट ले लो, जैसे मीथेन का हम कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, मोलिब्डेनम ऑक्साइड MOO, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, यह कैटेलिस्ट है। क्या है? कैटेलिस्ट। कॉपर से ज़्यादा पावरफुल कैटेलिस्ट है, और टेम्परेचर 300 से 500 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे। तो जानते हो, हम तो बतलाए थे कि मीथेन से मीथेनॉल बनेगा, लेकिन नहीं, यह जंप कर जाता पावरफुल, तो मीथेनॉल नहीं बना करके मीथेनॉल बना देता। ऑल नहीं, उसका एक स्टेप जंप कर जाता, तो पावरफुल है ना, मीथेनॉल नहीं देता। जब एक्सप्रेस गाड़ी रहती है छोटी छोटी ट्रेन पर, छोटे छोटे स्टेप पर नहीं उठती है, बड़े बड़े जंक्शन पर जाकर रुकती है, तो वही है, यह पावरफुल कैटेलिस्ट है। यदि मीथेन का ऑक्सीडेशन करवाते हो, यह भी कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन है, तो मीथेन डायरेक्ट मीथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मीथेनॉल में। मीथेन से क्या हो गया? मीथेनॉल। यदि इथेन ले लें, अब पावरफुल कैटेलिस्ट और पावरफुल कैटेलिस्ट सॉरी मोलिब्डेनम ऑक्साइड MOO, 300 से 500 डिग्री सेल्सियस, तो यहां बन जाएगा क्या? इथेनॉल। इथेनॉल तब नहीं बनाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर कैटेलिस्ट चेंज कर दिए और टेम्परेचर दोनों चेंज कर दिए, तो इथेन से बन जाएगा इथेनॉल। दोनों में डिफरेंस पता चल गया। जब कॉपर कैटेलिस्ट यूज कर रहे थे, वहाँ पर क्या टेम्परेचर था, जब मोलिब्डेनम ऑक्साइड हम यूज किए, यहाँ पर टेम्परेचर क्या था। कोई दिक्कत? वेरी गुड। चलें अब आगे मिटाते हैं। अब तीसरा प्रकार का जो ऑक्सीडेशन है वह है स्लो ऑक्सीडेशन। स्लो ऑक्सीडेशन, यह बहुत इंपॉर्टेंट, यह पूछा जाता है। पहले कंबशन भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। स्लो ऑक्सीडेशन या फिर कंट्रोल ऑक्सीडेशन। कंट्रोल ऑक्सीडेशन यह जब भी होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसी के प्रेजेंस में होता है स्लो ऑक्सीडेशन। कैसे? तो ये ऐसे मीथेन का सीधा ऐसे रिएक्शन लिखिएगा, सीधा ऑक्सीडेशन करवाइए इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7। तो बताया था ना ट्रिक, वह हमेशा वही ट्रिक यूज करोगे। हाँ, जब मोलिब्डेनम पावरफुल कैटेलिस्ट यूज करे तब डायरेक्ट मीथेन से डायरेक्ट मीथेनॉल बनाओगे। लेकिन और सब कंडीशन में यदि ऑक्सीडेशन की बात पूछे जाए, कैटेलिटिक या स्लो ऑक्सीडेशन, तो मीथेन से मीथेनॉल बताया था ना अभी ट्रिक, फिर ऑक्सीडेशन करवाओ।
मिथेनॉल से मिथेनॉल, फिर मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाओ, मिथेनोइक एसिड, मीथेन से क्या बना बच्चा? मिथेनॉल। अल्केन से पहला अल्कोहल का मेंबर, मीथेन से, मीथेन जैसे पहला मेंबर है अल्केन का, तो पहला मेंबर अल्कोहल का ही बनेगा, मिथेनॉल। यह क्या हो जाएगा? मीथेनॉल। यह क्या हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड। अल्केन का पहला मेंबर, अल्कोहल का पहला मेंबर, एल्डिहाइड का पहला मेंबर और कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर। यदि हम इथेन ले लें, तो इथेन से क्या बन जाएगा? इथेनॉल। वेरी गुड। क्या बन गया? इथेनॉल। जैसे अल्केन का सेकेंड मेंबर लिए तो अल्कोहल का सेकेंड मेंबर बनेगा। फिर इथेनॉल का हम यदि ऑक्सीडेशन करते हैं, इथेनॉल मतलब एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं, इथेनॉल, या कॉमन नेम में एसिटल्डिहाइड लिख लोगे, एसिटल्डिहाइड कॉमन नेम है, आपको बतला चुके हैं। फिर इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो CH3, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, या फिर इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड। यानी कि अल्केन का सेकेंड मेंबर तो अल्कोहल का भी सेकेंड मेंबर, एल्डिहाइड का भी सेकेंड मेंबर, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी सेकेंड मेंबर। जैसे अल्केन में सेकेंड मेंबर लिए इथेन, तो अल्कोहल का सेकेंड मेंबर इथेनॉल, एल्डिहाइड का सेकेंड मेंबर इथेनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंड मेंबर इथेनोइक एसिड। ओके, समझ गया ट्रिक ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरविंद, हर्षित, आयुष, हिमांशु, ओके वेरी गुड। इसको मिटाएं बाबू, इसको मिटाते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो मीथेन का सबसे मोस्ट रिएक्शन आप बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, वह है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी, पहला तो है, दूसरा रिएक्शन विथ क्लोरीन, रिएक्शन विथ क्लोरीन या फिर हेलोजन, खासकर क्लोरीन से बहुत ज़्यादा यह रिएक्शन करता है। और यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक प्रकार का, सब्स्टिट्यूशन कौन सा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन। और याद रखना, एक पॉइंट लिख लेना, जितने सारे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, दैट मीन्स ऑल द मेंबर ऑफ अल्केन्स टेक पार्ट इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट मीन्स प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन take part in substitution reaction। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा रिएक्शन करता है आयुष? हाँ, सब्स्टिट्यूशन। एक ट्रिक याद रखना, S और S, S से सैचुरेटेड, S से सब्स्टिट्यूशन, S से सैचुरेटेड, S से सब्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स अल्केन, अल्केन, अल्केन मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्केन टेक पार्ट इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद रखिएगा, अल्केन का कोई भी मेंबर
हेलोजन से जब रिएक्शन करेगा तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम लोग हेलोजिनेशन भी बोल सकते हैं, हेलोजिनेशन। इस रिएक्शन को हेलोजिनेशन भी कहेंगे क्योंकि हेलोजन रिएक्शन कर रहा है। क्लोरीन स्पेशली जब करेगा क्लोरीनेशन, जब ब्रोमीन स्पेशली करेगा तो ब्रोमिनेशन, लेकिन सब सब्स्टिट्यूशन है। चाहे वह क्लोरीन से करे चाहे ब्रोमीन से करे, इसमें सब्स्टिट्यूट होता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है किसी कंपाउंड का एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जब किसी दूसरे एक्टिव एटम या आयंस या रेडिकल के द्वारा उसको हटा दिया जाए, वह खुद वहाँ पर बैठ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। डिस्प्लेसमेंट एक टाइप से हो गया, हटाना। तो इसको मिटाते हैं बाबू, इसको बताते हैं कैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन को भी आई जितना स्टार मार दो, 5 स्टार मार दिए, पूछा जाता है एकदम। इस रिएक्शन को एकदम फोकस करो, क्लास को कंसंट्रेट करो, व्हाइट बोर्ड को कंसंट्रेट करो, व्हाट आई एम टेलिंग टू यू। मिटावे इसको, ओके। चलते हैं पहले मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन से करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट लाइट या डिफ्यूज सनलाइट। डिफ्यूज मतलब विसरित प्रकाश में, मंद प्रकाश में। मीथेन क्लोरीन के साथ अंधेरे में नहीं रिएक्शन करेगा, डार्क में रिएक्शन नहीं करता है, और ना ही ब्राइट लाइट में करेगा। ब्राइट लाइट में रिएक्शन करेगा तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन करेगा, लेकिन एक्सप्लोसिव होगा। तो दोनों फायदा नहीं, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा तो उसको हम देख नहीं पाएंगे क्या बना, समझ नहीं पाएंगे। अंधेरिया में तो रिएक्शन नहीं होगा, डार्क में रिएक्शन नहीं होता। तो इसको हल्का डिफ्यूज सनलाइट चाहिए, सूर्य का किरण उतना ब्राइट नहीं है, मंद। तो उस कंडीशन में क्लोरीन मीथेन से खूब रिएक्शन करता है, ठीक है, ध्यान देना। तो क्या बनाएगा, एक क्लोरीन जाएगा यहाँ से, एक हाइड्रोजन को हटाएगा, तो CH3Cl + HCl। कैसे होगा इसको समझो, बहुत अच्छा कंफ्यूज करता, कैसे सर बना दिए, तो ऐसे बना दिए। देखो यहाँ पर पहले मीथेन का स्ट्रक्चर बनाओ, मीथेन का स्ट्रक्चर बना दिए। क्लोरीन मॉलिक्यूल से इसको बॉन्ड के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। क्लोरीन के बीच सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, इसलिए यहाँ पर 1 बॉन्ड, 1 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यह क्लोरीन एक्टिव मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यह जाता है यहाँ से, इसको यहाँ से हटाता है, हटा करके ये चला जाता है इसके स्थान पर, ठीक है ना। तो क्लोरीन जब यहाँ जाएगा, ये तो रहेगा C, यहाँ पर से किसको हटाया बाबू, हाइड्रोजन को। क्लोरीन गया यहाँ से, हाइड्रोजन को हटाया, यहाँ बैठेगा कौन, क्लोरीन। वेरी गुड, क्लोरीन बैठ गया प्लस। अब H कहाँ जाएगा उठ करके, क्लोरीन के पास, है ना जी। तो यहाँ H आके बैठेगा तो बचेगा क्या, HCl। यही तो रिएक्शन लिखे यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर फॉर्म में है या कंडेंस फॉर्म में, समझ रहे हो ना। तो सब्स्टिट्यूट हुआ कि नहीं, क्लोरीन एटम हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट किया ना, यह बहुत ज़्यादा रिएक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, फटाक से इसको क्या किया, यहाँ से हटा दिया। हटो, तुम कमजोर हो, जिसके लाठी उसकी भैंस, है ना, हम ताकतवर हैं वहाँ बैठेंगे। तो ये जाकर के यहाँ पर बैठ जाता है, तो यहाँ जाके बैठा, CH3 यहाँ Cl हो गया, H भागते भागते चला जाता है क्लोरीन के पास, तो यहाँ H आ जाएगा तो HCl हो गया, तो वहाँ HCl लिख दिए। यह रिएक्शन बच्चा 4 स्टेप में होता है। जब तक मीथेन का चारों एटम सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाए तब तक यह रिएक्शन करते रहेगा, इसलिए यह रिएक्शन 4 स्टेप में होता है। ये तो पहला स्टेप हो गया, इसको समझ गया ना कैसे हटाया, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, इसका नाम है मोनोक्लोरोमीथेन, मोनोक्लोरोमीथेन।
क्लोरोमीथेन। ओके, फिर इसको उठा, अभी तो पूरा चारों हाइड्रोजन नहीं हटाया, मात्र एक हाइड्रोजन हटाया, इसलिए इसको फिर से उठा कर लाएंगे। इसको लिखो अथवा नहीं लिखो, बात बरोबर, CH3Cl। बहुत बच्चा कन्फ्यूज करता है सर यहाँ कुंची दे दिया, तो लोग हटा देते हैं, ये CH3Cl कंडेंस फॉर्म में देते, वहाँ बोन को हम थोड़ा सा शो किए थे। तो CH3Cl मोनोक्लोरोमीथेन का एक क्लोरीन है ना, तो मोनोक्लोरो, कार्बन एक है, मीथेन, मोनोक्लोरोमीथेन। इसको उठा के फिर लाते हैं, क्या कि हाइड्रोजन अभी है ही, चारों हाइड्रोजन को हटाना, CH3Cl प्लस Cl2, कंडीशन सेम अप्लाई होगा। आप देखना बाबू, फिर एक क्लोरीन एटम जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाएगा, तो यहाँ कितना हाइड्रोजन बचेगा? 2, वेरी गुड, CH2। क्लोरीन एक होना है, तो एक क्लोरीन जब यहाँ जाएगा तो क्लोरीन जुट जाएगा, हाइड्रोजन हटेगा, तो हाइड्रोजन हटा तो CH2 हो गया, एक क्लोरीन जाएगा तो Cl जुट जाएगा, तो Cl2 HCl। मतलब यह मोटा मोटी समझ लो, हाइड्रोजन घटेगा, क्लोरीन बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन 3 था तो यहाँ 2 हो गया, हाइड्रोजन घटा। क्लोरीन 1 था तो क्लोरीन 1 बढ़ा। हाइड्रोजन रिड्यूस होगा, क्योंकि हाइड्रोजन को हटा रहा है क्लोरीन, तो हाइड्रोजन को हटा रहा है तो हाइड्रोजन का अमाउंट कम होगा है ना जी, तो हाइड्रोजन घट रहा है और क्लोरीन बढ़ रहा है, तो इसका नाम हो गया डाइक्लोरोमीथेन। 2 क्लोरीन है ना, तो डाइक्लोरोमीथेन। फिर इसको हटाएंगे, उठा कर लाएंगे यहाँ, कहा कि अभी हाइड्रोजन है ये, जब तक चारों नहीं हटेगा तब तक हम रिएक्शन करवाते रहेंगे। इसको फिर उठा कर लाते हैं, CH2Cl2 प्लस Cl2, कंडीशन सेम रहेगा, यही रहेगा। फिर एक क्लोरीन एटम जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाएगा, जैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ बचेगा क्या? CH। क्लोरीन 2 है, तो एक जब यहाँ जाएगा हाइड्रोजन को हटाएगा तो क्लोरीन के साथ सट ना जाएगा, सहोदर है तो सट ना जाएगा, इसके साथ ना हो जाएगा। तो क्लोरीन जब यहाँ जाएगा तो एक हाइड्रोजन को हटाया, हट गया, क्लोरीन यहाँ से एक तो गया तो हाइड्रोजन को हटाया, तो हाइड्रोजन को हटाएगा तो यहाँ CH हो जाएगा। क्लोरीन चूंकि यहाँ गया तो ये Cl के साथ जुट जाता है, तो Cl3 हो गया, CH3 प्लस HCl। इसका नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरोमीथेन। इसी को बाबू कहते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के बारे में बताया था ना, बहुत ही जहरीला गैस होता है, बेहोशी करने में इसका उत्पन्न होता है, यूज होता है, जान मारने में भी इसका यूज लोग कर सकता है। तो ट्राइक्लोरोमीथेन। कभी कभी पूछा जाता है कि मीथेन से आप क्लोरोफॉर्म कैसे बनाइएगा, तो 3 स्टेप आपको रिएक्शन लिखना होगा। ऐसा है कि डायरेक्ट एक स्टेप में एक स्टेप बना सकते हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप यदि कहेगा समझाने के। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि मीथेन क्लोरीन से कैसे रिएक्शन करता है, चारों स्टेप में रिएक्शन करे, 4 नंबर का, 1 2 3 4, 4 स्टेप में लिखेगा 4 नंबर का। तो फोकट का नंबर है भैया, सीख लोगे तो फोकट का नंबर है, पॉकेट में आपके नंबर हो। तो ट्राइक्लोरोमीथेन, अभी भी हाइड्रोजन है, ये पूरा नहीं हटा है, इसको फिर उठा कर लाएंगे, इस पूरे कंपाउंड को फिर उठा कर लाइए, CHCl3 प्लस Cl2, कंडीशन सेम रहेगा। फिर एक क्लोरीन एटम जाएगा, इसको यहाँ से हटाएगा, तो यहाँ से जब हाइड्रोजन हटेगा तो केवल कार्बन बचेगा, केवल कार्बन। अब क्लोरीन एक गया है ना, तो क्लोरीन इसमें जाके सट जाएगा, तो Cl कितना हो जाएगा बताओ अरविंद? यस 4, CCl4 प्लस HCl। HCl बाय प्रोडक्ट के रूप में बनेगा ही बनेगा। इसका नाम हो गया बाबू टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका 2 नाम है, याद रखिएगा। CCl4 को टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं बाबू, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं। 4 क्लोरीन है ना, इसलिए टेट्रा, कार्बन एक तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। शू पॉलिश, प्रिंटर इंक, बुक्स वगैरह जो छपता है जिस इंक से, उस इंक यही है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। कार्बन पेपर में यूज होता है, टाइपराइटर इंक में होता है, शू पॉलिश में इसका यूज होता है, प्रिंट में इसका यूज होता है। बहुत सा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है।
तो 4 स्टेप में हुआ ना रिएक्शन, 1 2 3 4। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं आयुष? यस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि क्लोरीन एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हाइड्रोजन को हटाते चला गया है और लास्ट प्रोडक्ट क्या बना, टेट्राक्लोरोमीथेन। पहला बना मोनोक्लोरोमीथेन, दूसरा बना डाइक्लोरोमीथेन, तीसरा बना ट्राइक्लोरोमीथेन, चौथा बना टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। जितना हाइड्रोजन, याद रखिएगा, जितना हाइड्रोजन उतना स्टेप में रिएक्शन। यदि C2H6 है, हाइड्रोजन 6 है, कितना स्टेप में रिएक्शन होगा? 6 हाइड्रोजन को हटाने में 6 स्टेप का रिएक्शन होगा। प्रोपेन में 8 हाइड्रोजन है, C3H8, यानी कि 8 स्टेप में रिएक्शन होगा। तो प्रोपेन सबका नहीं पूछा जाता, मोटा मोटी अधिकतर मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ ही पूछा जाता है या ब्रोमीन के साथ पूछा जाता है, या कभी कभी रेयरेस्ट केसेस में ईथेन का भी पूछ दिया जाता है कि ईथेन क्लोरीन से कैसे रिएक्शन करेगा। तो ईथेन का भी हम बता ही देते हैं, ईथेन कैसे रिएक्शन करेगा। ओके चौहान जी, नोट कर लिए ना, कोई दिक्कत? मिटाओ इसे। यस, अब चलते हैं क्या ईथेन क्लोरीन से कैसे रिएक्शन करता है। ईथेन क्लोरीन से, तो ईथेन का फॉर्मूला हो गया बाबू C2H6 प्लस Cl2। कंडीशन वही रहेगा, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, सूर्य की पराबैंगनी किरणें, या फिर DSL। DSL का मतलब डिफ्यूज सनलाइट, नॉट डायरेक्ट सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट में तो रिएक्शन नहीं होगा। DSL का फुल फॉर्म लिख लो बाबू, डिफ्यूज सनलाइट, नॉट डायरेक्ट सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट नहीं, डिफ्यूज सनलाइट, सूर्य के विस्तृत प्रकाश में, मंद प्रकाश में। अब देखिए ईथेन में कितना हाइड्रोजन है, कितना है? 6। वेरी गुड। कितना स्टेप लेगा रिएक्शन करने में चौहान? यस, 6 स्टेप लेगा। 6 को हटाना है ना जी, 6 हटेगा तो स्टेप बाय स्टेप तो 6 प्रकार का कंपाउंड बनता है। जैसे मीथेन में 4 प्रकार का कंपाउंड बना था, तो इसमें कितना प्रकार का बनेगा? 6 प्रकार का, क्योंकि 6 हाइड्रोजन है। 6 को हटाने में टाइम लगेगा, स्टेप बाय स्टेप हटता है। तो कैसे? पहले क्लोरीन जाएगा, मीथेन में जैसे समझाए थे वैसे ही इसमें भी होगा। तो C2H5Cl प्लस HCl। HCl तो बाय प्रोडक्ट में बनेगा ही बनेगा। एक हाइड्रोजन हटा, क्लोरीन एक गया, यहाँ से एक हटाया, C2H5 होगा, और Cl बैठ गया तो C2H5Cl। H कहाँ जाएगा भाग करके? यहाँ क्लोरीन के पास। यहाँ एक ही तो क्लोरीन ना, एक क्लोरीन तो चला गया हटाने के लिए, एक क्लोरीन इसका चला गया हाइड्रोजन को हटाने के लिए। ये बेचारा भागे भागे कहाँ जाएगा? इसके पास जाकर बैठ जाता है, तो HCl। तो मोनोक्लोरो ईथेन, फिर इसको उठा के लाते हैं C2H5Cl प्लस Cl2, फिर जाएगा इसको हटाएगा तो C2H4Cl2 प्लस HCl। हम बताए थे ना, हाइड्रोजन घटेगा, हेलोजन मतलब क्लोरीन बढ़ेगा। यदि ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते तो वही ब्रोमीन बढ़ता है। कार्बन को एकदम कांस्टेंट, कार्बन के साथ कोई छेड़खानी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट सब्स्टिट्यूट कौन हो रहा है? हाइड्रोजन। कार्बन को तो देखिए मत करना, बहुत अच्छा कार्बन एक, कार्बन दो ही रहेगा, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हम बताए थे हाइड्रोजन घटेगा बबुआ और क्लोरीन बढ़ेगा। 5 था तो 4 हो गया, क्लोरीन 1 था तो 2 हो गया, तो यह हो गया डाइक्लोरो ईथेन। कार्बन 2 तो इतने रहेगा। फिर उसको उठा के लाओ, कंडीशन सेम रहेगा। फिर हाइड्रोजन घटेगा नहीं, यहाँ से क्लोरीन आएगा तो हटाएगा, तो C2H3Cl3 प्लस HCl, यह हो गया ट्राइक्लोरो
इथेन। अभी हाइड्रोजन है ये है, फिर इसको उठा के लाओ C2H3Cl3 प्लस Cl2, कंडीशन सेम रहेगा। फिर बेचारा क्लोरीन जाएगा, इसको हटाएगा एक, तो हाइड्रोजन हटेगा तो क्या हो जाएगा C2H2, और Cl यहाँ जाएगा तो इसके साथ जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा Cl, हर्षित यस 4 प्लस HCl, तो ये हो गया टेट्राक्लोरोइथेन। ऊपर लिखते हैं, नीचे नहीं दिखाई पड़ेगा तो ऊपर लिखते हैं। दिखलाई पड़ रहा ना तुम लोगों को, ठीक है। टेट्राक्लोरोमीथेन, फिर इसको उठा के लाओ C2H2Cl4 प्लस Cl2, कंडीशन सेम रहेगा। फिर जाएगा ये हाइड्रोजन को हटाएगा C2H, एक ही H ना बचेगा, यहाँ से जाएगा तो एक ही H बचेगा, और Cl जुड़ जाएगा Cl5, इसका नाम हो गया हेक्सा, सॉरी 5 वन है, पेंटाक्लोरो, पेंटाक्लोरोइथेन। फिर इसको उठा के ले जाते हैं नीचे, जगह नहीं ऊपर लिखते हैं, इसको उठा के ले चलते हैं C2HCl5 प्लस Cl2, कंडीशन सेम रहेगा। तो क्लोरीन जाएगा, एक क्लोरीन एटम जाएगा, इस हाइड्रोजन को पूरा हटा देगा, तो हाइड्रोजन तो बचा कुछ नहीं, हाइड्रोजन हट गया, लेकिन क्लोरीन जाके इसमें जाकर जुड़ जाएगा ना, तो Cl6 प्लस HCl, इसका नाम हो गया हेक्साक्लोरोइथेन, हेक्साक्लोरोइथेन। या फर्स्ट स्टेप, या सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप और 6 स्टेप, जितना हाइड्रोजन उतना स्टेप, तो इसका नाम है हेक्साक्लोरोइथेन। कपूर का नाम सुने हो, कैम्फर, कपूर जो पूजा वगैरह में आरती उतारने में यूज होता है, कपूर, कैम्फर, तो वही कैम्फर का फॉर्मूला है हेक्साक्लोरोइथेन, याद रखिएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड है जी, इसलिए खूब जलता है, वह सबलाइम सब्सटेंसेस है कैम्फर। यदि कभी कभी पूछा जाता है कि हेक्साक्लोरोइथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखिए, तो कुछ नहीं है, कार्बन 2 ठो, हेक्साक्लोरोइथेन, इथेन है तो कार्बन 2 दे देंगे। अब बहुत बच्चा क्या करता है, तो क्लोरीनेट छोटो दे देता है, एक कार्बोनेट छोटो दे देता है। अरे कार्बन छोटो कहाँ दिया है, इथेन ना है, कार्बन 2 ही लिखना है। हेक्साक्लोरो, क्लोरीन छोटो है, 1 2 3 4 5 6 सब में क्लोरीन बैठा देना है, तो यह हो गया हेक्साक्लोरो इथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला, हेक्साक्लोरोइथेन। कोई दिक्कत? चौहान जी वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। तो रिएक्शन समझ गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन को घर में खूब प्रैक्टिस, और होमवर्क में भी देंगे, देखो ना, घर में प्रैक्टिस करना और दिखाना तुम लोग। आप लोग एक होमवर्क लिखिए, मीथेन का ब्रोमीन के साथ Br2 के साथ रिएक्शन यूवी रेज में, डिट्टो जैसे क्लोरीन के साथ करवाए थे, सेम टू सेम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगा। जहां पर हम Cl रखते थे वहां पर आप खाली ब्रोमीन रखिएगा, सब में HCl बनता था HBr लिखिएगा, यहाँ पर Cl3 था तो Br3 लिखिएगा, Br4 है, Cl4 है तो Br4 लिखिएगा। जहाँ जहाँ पर क्लोरीन है वहाँ पर खाली आपको ब्रोमीन दे देना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वही होगा, सेम टू सेम, कोई दिक्कत? और इथेन के साथ भी ब्रोमीन का आप रिएक्शन कीजिएगा, यूवी रेज या डिफ्यूज सनलाइट। कोई दिक्कत बाबू? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दोनों का प्रैक्टिस आप लोग कर लोगे, ठीक है ना? वेरी गुड। तो मीथेन का टोटल चीज समाप्त हो गया, जन्म से लेकर के मरण तक। खाली यूज था, यूज तो ऑरली हम बता देंगे, नेक्स्ट क्लास होगा तो यूज
बहुत कम रेयर पूछा जाता है, लेकिन बता देंगे आप लोग को कि मीथेन गैस का यूज कहाँ कहाँ होता है। आज तो अल्केन का पहला मेंबर के बारे में पूरा चीज़ बता दिए, उसका अकरेंस क्या होता है, सोर्स क्या है, इसको पैराफिन क्यों बोलते हैं, इसका प्रिपरेशन बता दिए थे, उसका ऑक्सीडेशन बता दिए थे, लगभग जितना सारा चीज़ था मीथेन। इससे आउट एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मीथेन के बारे में जितना सारा चीज़ बता दिया आप लोग को, ओवर जितना सिलेबस में था उससे कहीं ज़्यादा बता दिए हम आप लोग को। इसमें टेंशन लेने की बात नहीं, बस बाकी रहा आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। जहाँ डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम बताएंगे उसको फिर से। ओके, और चैनल को आपको सब्सक्राइब करते जाइएगा ताकि हमारा हौसला बुलंद होता रहेगा, ठीक है ना। हम बेल आइकन को एकदम प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट यदि वीडियो अच्छा लगे कमेंट करते रहिएगा आप लोग को। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगा बच्चा, उस नेक्स्ट क्लास में हम अल्कीन के प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे, पूरा कहानी जन्म से मरण तक, उसकी पूरी कुंडली हम बताएंगे कि अल्कीन का सोर्स क्या है, उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। तब फिर नेक्स्ट लेक्चर अल्काइन का होगा, ठीक है, उसके बाद अल्कोहल का रहेगा। उसके बाद एक लास्ट में एक टॉपिक चर्चा करेंगे हम लोग एलोट्रॉप के बारे में, उससे भी रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आज का क्लास इतना भी, आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू एंड बाय।